नैतिक शिक्षा की इस श्रृंखला में आज का प्रेरक प्रसंग है लक्ष्य का निर्धारण। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। जब वह बूढ़ा हो चला तो उसे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि इस दिन शाम 6 से 7 बजे के मध्य जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कृपया ऐसा कार्य ना करें। राजा ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सबको राजा से मिलने का समय दिया गया था। राजमहल के बाहर बहुत बड़े मैदान में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खाने पीने के अनेक स्वादिष्ट व्यंजन, खेल खिलौने, नाच गाना, कीमती वस्तुओं, गहनों, अशर्फियों तथा सोने चांदी की वस्तुओं को बिना किसी मूल्य लिए मुफ्त में बांटा जा रहा था। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में व्यस्त हो गए, कितने ही लोग स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने में लग गए और कितने ही लोग घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह उन्हें जो दिया गया समय था वह व्यतीत हो गया। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित उद्देश्य था, एक ध्येय था कि उसे सिर्फ और सिर्फ राजा से मिलना है। इसलिए वह उस मेले को अनदेखा करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर जा पहुंचा। लेकिन वहां तलवार लिए चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का देकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा तो मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं एक हिस्सा नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाओगे। ऐसा कहकर राजा ने उसे उसी मेले में सबके समक्ष अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सफल वही होता है जो लक्ष्य को साधता है, लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाले प्रलोभनों से दूर रहता है, उनके वश में नहीं आता, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करता है, उनका सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर आगे निकल जाता है। इसलिए आप सबसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आज के इस कठिन समय में जब आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने शिक्षक गणों का, अपने माता पिता का कहना अवश्य माने और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग केवल शिक्षा के लिए ही करें, उसमें अन्यत्र न भटकें, अन्यथा सभी की मेहनत व्यर्थ जाएगी और आप भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आपको सिर्फ
और सिर्फ सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, उस पर अडिग रहना है। धन्यवाद। आज का ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार अवश्य लिखें। और आज की ये श्रृंखला यहीं संपन्न होती है। कमल शर्मा को इजाजत दीजिए।